अभी गिरावट है क्योंकि ऑलमोस्ट 10%, आई थिंक ऑलमोस्ट 1/10 उसमें कमी हुआ है क्योंकि वी हैव reduced the rates of the duties and imposed export duty. Prices of domestic benchmark hot rolled coil steel at the traders end have slipped by about 8% or about 5,500 per ton since May 18. So top steel makers have also quoted prices for June that are lower by 4,500 or 5,500 a ton. इसका सरासर बेनिफिट MSME को मिलेगा जिससे उनका कारोबार में अच्छा चलने में इकोनॉमी भी उसका बेनिफिट उठा सकेंगे. In textiles, sir, customs duty on key raw products like nylon chips, nylon yarn, and caprolactam have all been rationalized. Anti-dumping duty was revoked on key raw materials like viscose fiber, PTA, and other fibers and yarn, so that raw material for textile industry will also be available. Customs duty on raw cotton has also been fully exempted. Raw cotton का बहुत ही डिमांड और आजकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उसके बारे में बहुत चर्चा है, उसमें भी ऐसे करके मैं बहुत सारे और भी उदाहरण दे सकती हूँ जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए और सस्ते में रॉ मटेरियल हमारे लोग को मिलने के लिए बहुत सारे कदम हमने उठाया. 38 lakh tons of metric tons of free food grains were provided for every month for 8 months to 75.8 crore beneficiaries. हम सबको मालूम है. This year too वो सितंबर 22 तक हमने अनाउंस कर दिया. सिर्फ एक विषय माननीय अधीर जी ने पूछा मगर निकल गए. CPI के बारे में बात करो, WPI के बारे में बात करो. सर 2012-13 में CPI बेस्ड इन्फ्लेशन 10.505 था. 13-14 में 9.38 था परसेंटेज. 14-15 में 5.83, 15-16 में 4.91. ऐसे करके हमारे कार्यकाल में 6.16 2020-2021 में पहुंचा, मगर वो भी 10% से तुलने में कुछ भी नहीं है. 10% था 2012-13 में, ये याद रखना चाहिए सर. और एक और लिस्ट ऑफ गुड्स के बारे में मैं बोलना चाह रही हूँ. 2011-12, 12-13 में फूड आइटम्स का टोटल 12.34 था, वेरस अभी 1920 में 7.35. ऐसे करके हर लिस्ट में अभी जो रेट है सर, चाहे वो फूड ग्रुप हो, पान सुपारी टोबैको हो, फ्यूल एंड लाइट हो, हाउसिंग हो, क्लोथिंग हो, फुटवेयर हो, सभी विषयों में CPI इंडेक्स का, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का नंबर कम है. वो डबल डिजिट में, अभी हमें सिंगल डिजिट में है. सो ये सब याद दिलाने के लिए मैं बोल रही हूँ. और एक और विषय, क्योंकि विदेश से हमें बार बार कंपेयर कर रहे हैं हमारे सदस्यगण. मैं जब रघुराम राजन जी का बयान बोलते हुए बोले कि भारत देश का हालात श्रीलंका से बेटर है और बांग्लादेश से बेटर है, वो रघुराम राजन जी का बयान है. और बार बार बहुत सारे बार लोग बोलते हैं अरे बांग्लादेश को देखो, वो इतना हमसे ज़्यादा अच्छा चल रहे हैं और हम ऐसे रुक गए. मैं सिर्फ एक आध सच्चाई इस हाउस के सामने रखना चाहती हूँ सर. बांग्लादेश का आज IMF के सामने 4.5 बिलियन का लोन डिमांड कर रहे हैं क्योंकि उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम है. सो बांग्लादेश को कंपेयर करने वाले ये भी याद रखें कि बांग्लादेश IMF के सामने 4.5 बिलियन मांग रहे हैं. ठीक है सर. माननीय सदस्य, आपको ज्यादा समस्या है क्या? बार बार अब
बार बार आप भी रहिए, आप भी। सर, श्रीलंका ने जब जवाब मिल रही है सर, और उस जवाब से ये पता चल रही है कि भारत देश का हालात बहुत बेहतर है। अरे बांग्लादेश के साथ आप क्यों कंपेयर कर रहे हो? बांग्लादेश को कंपेयर करने वाले कितने नहीं है हमारे सामने, जो बोलते थे हमें कि बांग्लादेश को देखो, पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी के इनकम, जीडीपी के पर कैपिटा जीडीपी कितना है देखो, बोलने वाले आज मेरे सामने दिख रहे हैं जी। उनके लिए मैं जवाब दे रही हूं। श्रीलंका 3.5 बिलियन आईएमएफ के सामने मांग रहे हैं सर। पाकिस्तान के बारे में आईएमएफ के उनके अपने ही प्रेस रिपोर्ट में से टोटली एक एक स्टेज पर एक एक अमाउंट कुल मिलाकर के 7 बिलियन मांग रही है पाकिस्तान आईएमएफ के सामने। भारत देश का हालात वो नहीं है, हमारे पास पूरे रिजर्व्स है, इसीलिए हमारा मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स परफेक्ट है। जो मैं दोबारा कोट करना चाहती हूं, रघुराम राजन जी भी आरबीआई को क्रेडिट करते हुए बोले, सर और ये भी है, ये सिर्फ इधर नहीं है, पार्लियामेंट में भी क्वेश्चंस में भी पूछा गया है कि माननीय सीधे बैठिए, माननीय सदस्य, आपको कह रहा हूं मैं कि आप सदन में कैसे बैठते हैं उसकी गरिमा बना के रखें। पैर पे पैर ऊपर रख के नहीं बैठा जाता कभी। मैं नाम से नहीं बोल रहा ताकि अच्छा नहीं लगे लोगों को, इसलिए इशारे में समझ जाए सब। इशारे में समझ दो। बांग्लादेश से कंपेयर क्यों कर रही हो, श्रीलंका से कंपेयर क्यों कर रही हो? इसी विषय के ऊपर बहुत वरिष्ठ नेतागण ऑपोजिशन में, भारत भी श्रीलंका के जैसे उसी रास्ते पर चल रहे हैं, बोला नहीं है। और अब जब मैं जवाब दे रही हूं सर, अरे आप श्रीलंका से क्यों कंपेयर कर रही हो? सभी देश अच्छा रहना चाहिए सर, मैं किसी देश को बुराई नहीं मांग रही। श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, सभी देश अच्छा रहना चाहिए, मगर हमें टोक टोक करके बोला गया कि हमारे देश भी श्रीलंका जैसे। शर्म है ऐसे बात करने वाले नेतागण को, शर्म। सर ये भी बोला गया, व्हाट हैपेंड? I'll answer all of that. नो, आपको मैंने अलाउ नहीं किया, आपके बेट की मंत्री जी, मैंने अलाउ तो नहीं किया उनको। सर आप ऐसे तो सभी प्रश्न, मुझे दुख हो रही है सर, मुझे दुख हो रही है कि 5 घंटे चल सकते हैं विवाद और डिस्कशंस, मगर जवाब थोड़ा लंबा चौड़ा हो गए, 1 घंटा, वो भी वरिष्ठ। कम ऑन प्रेमचंद्र जी, मैं जवाब दे रही हूं हर एक पॉइंट के लिए सर, लंबा हो रही है, मैं क्या करूं? इतने सारे विषय उठाया, उसका जवाब देना है कि नहीं देना है? ये भी बोला गया कि आप आज का हालात में और डिमोनेटाइजेशन से कंपेयर करते हुए अभी भी लिक्विडिटी ज्यादा है इकोनॉमी में, आपने ये ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। मैं बोलना चाह रही हूं सर, लॉकडाउन के समय और उसके बाद आत्मनिर्भर भारत के अनाउंसमेंट के समय मुझे बहुत सारे लोग सुझाव दिए कि प्रिंट करो करेंसी, प्रिंट करके सबको बांटो, जनता को न्याय करो, उनके हाथ में पैसा रखो। ये सब आया सर, हाँ? मुझे वो सब बोल करके सर, ये सब बोल करके अभी लिक्विडिटी देखा कि कितना हो गए, डिमोनेटाइजेशन से अभी तक लिक्विडिटी इतना हो गए, आपने प्रिंट करा इसीलिए। सॉरी, डेटा लीजिए, फैक्ट्स के अनुसार हाथ में रख के बात करिए।
ये क्या है सर? सर 2018-19 में इंडिया में 22% था सर एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी। ये मैं सेंट्रल बैंक का बैलेंस शीट के बारे में बात कर रही हूँ, जिससे समझ में आता है कितना प्रिंटेड है वगैरह। 22%, 1920 में 27%, 2020-21 में 29% और 21-22 में 26%। ये सेंट्रल बैंक हमारा रिजर्व बैंक का बैलेंस शीट के बारे में बात कर। यूएस का, यूएस से कंपेयर करिए। बांग्लादेश, श्रीलंका क्या चीज है? यूएस से कंपेयर करिए। बोलने वाले को प्लीज ये गौर से सुने। आप तो मुझे सुना दें, उनको मत सुनाओ। यूएस 2018-19 में उनके सेंट्रल बैंक में, उनके बैलेंस शीट में एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी उनके सेंट्रल बैंक का 2018-19 में 20%, 1920 में 19%, 2021 में 35% और 21-22 में 38%, जबकि हमारा 26%। और यूरोजोन 2018-19 में 39%, 1920 में 39%, 2021 में 42% और 21-22 में 67% सर। सो प्रिंट करेंसी करने वाले का नंबर ये देखिए, यही बैलेंस शीट है उनका सेंट्रल बैंक का, हमारा नहीं है। हम टारगेटेड अच्छे प्लान करके जिनके हाथ में जाना है मदद उनके हाथ तक पहुंचाया, इसीलिए बहुत ही जिम्मेदार तरीके से चल रही है इकोनॉमी। सर अभी सर मनीष तिवारी जी ने बहुत सारे विषय उठाया। 90% ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जीएसटी के बारे में उन्होंने बोला। किसी को अलाउ नहीं किया माननीय मंत्री जी। मनीष तिवारी जी शायद अभी नहीं है इधर, मगर वो जीएसटी के बारे में बात करते हुए बोले जीएसटी तो एकदम फेलियर है। मगर मैं उसका जवाब देना चाह रही हूं सर। जीएसटी के ऊपर एक सर्वे एक कंपनी ने किया, डिलॉइट्स का। वो बोले कि 90% ऑफ इंडियन इंडस्ट्री लीडर्स फील दैट जीएसटी हैज मेड डूइंग बिजनेस ईजियर बाय ब्रिंगिंग डाउन बैरियर्स अक्रॉस द कंट्री। और ये भी बोले जीएसटी regime has also positively affected the prices and cost of goods and services to end consumers and along with helping companies optimize their supply chains. So GST के बारे में स्टडीज के द्वारा जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो आपके सामने रख रही है। फिर एमएसएमई के बारे में भी बहुत ही उनका कंसर्न था, उसमें भी माननीय मंत्री जी जीएसटी एमएसएमई के ऊपर मैंने बोल दिया कि क्या क्या तरीके से उनको रॉ मटेरियल सस्ते करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये भी मैं बोलना चाह रही हूँ, पैंडेमिक के समय इमरजेंसी क्रेडिट लिक्विडिटी गारंटी स्कीम उनको दिया, दैट हैज सेव्ड। एंड ये एसबीआई का रिसर्च से आए हुए फैक्ट्स है। 13.5 lakh MSMEs worth 1.8 lakh crores have been saved from slipping to be NPAs. 13.5 lakh MSMEs को 1.8 lakh करोड़ रुपया पहुंच करके उनको सर्वाइव करने का चांस दिया गया है। This is equivalent to 14% of the outstanding MSME credit being saved from becoming NPA. Sir, so RBI डेटा भी एक है सर जो उनको उपयोगी होगा उनको जवाब देने के लिए। टोटल ये बात बार बार उठाया गया कि आपने पेट्रोल डीजल में बहुत कमा रहे हैं, सेस के द्वारा कमा रहे हैं, इतनी कमा दिया, वो चला गया कहाँ मालूम नहीं हो रही है, स्टेट्स को कम हो रही है। मैं आरबीआई का डेटा कोट करते हुए आप सबके सामने विषय रखना चाहती हूँ। आरबीआई डेटा सेस total developmental expenditure incurred by Modi government between 2014 to 2022
is 90.9 lakh crore, far higher than is being alleged by some sections of the opposition. In contrast, 49.2 lakh crore was spent between 2004 and 14. 2004 and 14 के अंदर development expenditure इतना था 49.2, whereas 2014 to 2022, 90.9 lakh crores have been spent on development expenditure. जरूर पैसा एक्साइज जो सेस और ड्यूटी कलेक्ट किया वो सब नीचे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को जाता है. केंद्र सरकार के पास जमीन नहीं है, मगर जमीन केंद्र राज्य सरकार के पास है, उधर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है, वो पैसा पूरे उधर ही जाता है आखिर. केंद्र सरकार ने कमाया, किसके जेब में गया? किसी का जेब में नहीं गया, हर राज्य में डेवलपमेंट में खर्च उठाया गया.